हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं और ये कानून न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा का एहसास भी दिलाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होने लगे तो क्या होगा? ये सवाल आज हमारे समाज में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसी विषय को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत ने विशेष टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के भले के लिए बनाए गए सख्त कानूनों का उद्देश्य उनके पतियों को दंडित करना, धमकाना, उनसे जबरन वसूली करना या उन पर हावी होना नहीं है। कोर्ट की ये टिप्पणी सुनकर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी क्यों की गई। तो पिछले दिनों हुआ अतुल सुभाष आत्महत्या कांड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जिसने न सिर्फ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था बल्कि महिलाओं के लिए बनाए गए ऐसे कानूनों के उल्लंघन को लेकर के बहस को फिर से खड़ा कर दिया था। अतुल सुभाष आत्महत्या कांड मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया सवालों के घेरे में थे। अतुल के वायरल वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अब कोर्ट महिला अधिकारों के साथ साथ महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर भी टिप्पणी की है। कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। कोर्ट ने अपनी विशेष टिप्पणी में कहा है कि महिलाओं के भले के लिए बनाए गए सख्त कानूनों का उद्देश्य उनके पतियों को दंडित करना, धमकाना, उनसे जबरन वसूली करना या फिर उन पर हावी होना नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने ये स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह एक पवित्र और पारिवारिक बंधन है जो परिवार की नींव है, न कि कोई व्यवसायिक समझौता। ये बयान एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, खासकर उन मामलों में जहां वैवाहिक विवादों में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, न कि उनका उपयोग किसी को दंडित करने के लिए। पीठ ने यह भी कहा है कि कुछ महिलाएं इन कानूनों का इस्तेमाल अपनी निजी मांगों को पूरा करने के लिए करती हैं, जबकि उनका उद्देश्य उनकी भलाई करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कई तरह के मुद्दों पर बात की है। इससे साफ होता है कि कोर्ट वैवाहिक रिश्तों की गंभीरता और उनकी पवित्रता को समझता है। ये बयान उन लोगों के लिए चेतावनी हो सकती है जो वैवाहिक जीवन को एक चैलेंज की तरह देखते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि वैवाहिक विवादों में महिलाओं को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए ऐसी कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है और जिनका उद्देश्य केवल उनकी सुरक्षा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पत्नी और उसका परिवार इन गंभीर अपराधों का इस्तेमाल केवल बातचीत और मांगों को पूरा करने के लिए करते हैं तो ये न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये महिलाओं की असल जरूरतों को भी नजरअंदाज करता है। इस तरह के मामलों में कभी कभी पुलिस और न्यायालय जल्दीबाजी में कार्रवाई करते हैं और बिना सोचे समझे पति और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसमें वृद्ध माता पिता और दादा दादी भी शामिल होते हैं। अदालत का ये संदेश है कि न्याय प्रणाली में कभी कभी अव्यवस्था होती है जिसके कारण निर्दोष लोग परेशान किए जाते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और न्यायालय के व्यवहार पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि कई बार पुलिस जल्दीबाजी में कार्रवाई करती है और बिना सोचे समझे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कभी कभी पुलिस किसी अपराध की गंभीरता को बिना समझे परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी गिरफ्तार का शिकार बना लेती है। इससे न केवल परिवार की परेशानियां बढ़ती हैं बल्कि ये न्याय के निष्पक्ष होने पर भी सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कानून का सही तरीके से और सही समय पर उपयोग हो। न्याय का दुरुपयोग समाज के लिए हानिकारक होता है और इससे समाज में विश्वास की कमी पैदा हो सकती है। कोर्ट ने ये आगे कहा कि महिलाओं को इन कानूनों के सही इस्तेमाल के लिए जागरूक होना चाहिए ताकि समाज में समानता बनी रहे। कोर्ट की ये टिप्पणी महिलाओं के भले के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में सोचने का एक अहम मौका है। ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण ही नहीं बल्कि समाज में न्याय की अवधारणा को सही तरीके से समझाने और लागू करने की जरूरत पर भी दर्शाता है। जहां एक और इन कानूनों से महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, वहीं ये भी जरूरी है कि इनका दुरुपयोग ना हो। महिलाओं को चाहिए कि वो इन कानूनों का सही तरीके से सिर्फ अपनी भलाई के लिए ही इस्तेमाल करें, ना कि किसी को गलत तरीके से दबाने या फिर उनके वसूली करने के लिए। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।